आपको लगता है कि आपकी लाइफ में हमेशा आपको खुशियां मिलती रहेंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको लगता है कि जिंदगी का पर्पस, हमारी जिंदगी का जो लक्ष्य है वो यही है कि हम हमेशा खुश रहें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसा कभी होता है। तो ये समझ जाना ही सबसे बड़ी चीज है। खुश रहने की कोशिश करते रहना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करते रहना आपकी जिंदगी का मकसद है। दोनों चीजों में फर्क है। ये जो खुशी है ये आपको कैसे मिलती है और आपको इसके लिए क्या क्या चीजें करनी है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं आज। देखो, आपकी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है तो आप कोशिश करते हो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने की, ना कि उसके सॉल्यूशन की तरफ जाने की। तो आप सोचते हो कि उसकी सॉल्यूशन की तरफ ना जाना ही उसका सॉल्यूशन है। देखो, ऐसा नहीं होता। आपको लाइफ में अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, आपका नजरिया बदलना है। प्रॉब्लम्स को आपने एक चैलेंज की तरह लेना है। जैसे कि आप गेम खेलते हैं तो उसको चैलेंज की तरह लेते हैं ना। तो आपको अगर कोई एक वर्ड की रिप्लेसमेंट की मैं बात करूं कि आपकी लाइफ में जो एक वर्ड है प्रॉब्लम, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम उसको यूज करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई सर, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। अगर उस वर्ड को मैं रिप्लेस कर दूं आपकी लाइफ से, उस प्रॉब्लम वर्ड की जगह पे मैं लिख दूं चैलेंज, कि मुझे लाइफ ने ये चैलेंज दिया है, तो क्या करोगे? नजरिया बदल गया। अब क्या करोगे? उस चैलेंज को अचीव करने की कोशिश करोगे, उस चैलेंज का रिप्लाई करने की कोशिश करोगे, वो जो टारगेट उससे बनेगा, जो एम उससे बनेगा, उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। तो नजरिया बदलो। जब भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपने उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है, ना कि उसको अवॉइड करना है। और जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, खुशी अपने आप आएगी। और इसी के साथ अभी मैं आपको मतलब बताने वाला हूं कि ये हैप्पीनेस का, एक खुशी का एक्चुअली मतलब क्या है। हैप्पीनेस का मतलब होता है जब भी हमको कोई चीज मिलती है ना, जब भी हमको कोई चीज अचीव कर लेते हैं, हमको कुछ मिल जाता है, जो हमको चाहिए होता है उसको हम अचीव कर लेते हैं, उस समय जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है ना, उस फीलिंग का नाम हैप्पीनेस है। आपको कोई भी, मान लो मोबाइल चाहिए, कोई लैपटॉप चाहिए, कोई बाइक चाहिए, कोई कार चाहिए, आपका कोई क्रश है तो वो आप उसको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, तो वो भी एक तरह से आपकी हैप्पीनेस का पार्ट है कि अगर आपको वो मिल जाता है, आपको वो बाइक मिल जाती है, आपको कार मिल जाती है, वो गर्ल आपकी लाइफ पार्टनर बन जाती है जो आपकी क्रश है, या बॉय अगर जो आपका क्रश है वो आपका लाइफ पार्टनर बन जाता है, तो आपको खुशी मिल जाएगी, स्टेट ऑफ माइंड अचीव हो जाएगा वो। पर कब तक? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमने खुशी को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ा हुआ है। हमको लगता है कि वो मिल जाएगा तो खुशी हो जाएगी, वो चीज़ या ऑब्जेक्ट हम खरीद लेंगे, खरीद पाएंगे, कैपेबल होंगे तो खुशी मिल जाएगी। बट इसी वजह से हमारी हैप्पीनेस बहुत जल्दी हमारी लाइफ से चली जाती है। क्योंकि ये हैप्पीनेस आपने देखा होगा कि आप कोई नया मोबाइल खरीदते हैं, कुछ समय के बाद, 1-2 महीने के बाद, फिर वो आपको एक नॉर्मल सी चीज़ लगने लग जाता है अपनी लाइफ की, और आप फिर अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हैं कहीं और। तो आपको खुशी वो उसके अचीव होने तक ही रही। जब वो मिल गया, अब आपको कोई वैल्यू नहीं रही उसकी। अब आपने एक नया टारगेट बना लिया, अब मुझे वो मिलेगा तब मुझे खुशी मिलेगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो हम हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तरफ मूव करते रहते हैं और अपनी खुशी मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से ढूंढते रहते हैं। पर अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो आपको वो एक कांस्टेंट स्टेट कि हाँ हमेशा कोशिश करते रहना खुश रहने की, वो आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे। और ये मिथ आपने दूर भी करना है अपनी ज़िंदगी से, जो मैंने शुरू में कहा था कि आपने ये उम्मीद नहीं रखनी कि मैं पूरी ज़िंदगी खुश रहूँगा। खुश कोई नहीं रह सकता, खुश कोई नहीं रहता है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करते रहना आपका एम होना चाहिए कि कैसी भी कंडीशन मेरे सामने आए, मैं उसमें खुश रहूँगा, उसके पॉजिटिव एंगल को देखूंगा, अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करूँगा। और ये जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, जो सारी मैंने आपके सामने रखी कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रखते हैं अपनी खुशी को, उसका सॉल्यूशन अब मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, आपको समझना पड़ेगा हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है। हमारे ब्रेन को अलग अलग चीज़ें चाहिए। हमें अच्छी कार चाहिए, हमें अच्छी मोबाइल चाहिए, हमें अच्छी नौकरी चाहिए, हमें अच्छा करियर चाहिए, हमें अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं अपनी खुशी उनमें ढूंढने की। हमें खुशी चाहिए तो मुझे ये मोबाइल मिल जाए, मुझे खरीदने के लायक हो जाऊं, पापा गिफ्ट कर दें या मैं खुद ले लूं तो मुझे खुशी मिल जाएगी। पर वो खुशी आप भी जानते हैं कि कुछ समय तक रहती है, एंड हम उसके बाद उस चीज़ को उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते और किसी और चीज़ के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो अगर ऐसा रहता है तो फिर हमें समझना पड़ेगा ना हमारा ब्रेन वर्क कैसे कर रहा है, और जब हम समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम खुश हो जाएंगे। तो ब्रेन ऐसे वर्क कर रहा है कि हम अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड रह रहे हैं, हम उनके गुलाम बनते जा रहे हैं। ज़रा एक बात बताओ, आपके घर में अगर ऐसा माहौल हो कि आपका हस्बैंड या वाइफ या आपके नेबर या आपका जो आपके यहाँ पे जो हमारे लाइक मिनिस्टर्स हैं, अगर वो आपको
हर चीज़ अपने हिसाब से करवाएं। आपके पेरेंट्स कहें कि चल तू खड़ा हो जा, चल बैठ जा, चल आपकी वाइफ बोले, आपके हस्बैंड बोले चल ऐसे कर, तू वैसे कर, या आपके जो ऑनर हैं, जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं, वो आपको बोले चल ऐसे कर, चल उठ जा, चल चला जा बाहर, चल गाड़ी निकाल। अगर आप ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़े तो आप क्या कहेंगे कि हम मुझे गुलाम बनाया जा रहा है। आप क्या करेंगे फिर? उसका अपोज करेंगे, आप उससे फाइट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पसंद गुलाम बन के रहना। हमको गुलामी वाला जो ये पूरा का पूरा फेज होता है अच्छा नहीं लगता, हम उसके लिए उससे हम रिएक्ट करते हैं। जब भी कुछ आता है, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है या कोई हम पे ऐसा कुछ हमें फील कराने की कोशिश करता है, तो हम क्या करते हैं? उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। और अगर हम रिएक्ट करते हैं मतलब वो चीज़ हमें पसंद नहीं है, तो थोड़ा साइकोलॉजिकली देखा जाए इस चीज़ को। मुझे वो मोबाइल मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे वो नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे वो गाड़ी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे वो लड़की मेरी लाइफ पार्टनर मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो क्या हम अपनी खुशी के लिए इन सब चीज़ों के गुलाम नहीं हैं? सवाल आप खुद से भी कर सकते हैं। ये क्या ऐसा नहीं हो रहा कि हम इन सब चीज़ों के गुलाम बने हुए हैं और हम अभी भी अपोज नहीं कर रहे हैं? अपोज करना पड़ेगा सर। हमें इन चीज़ों के आसपास, हमारे आसपास जो भी चल रहा है उसको समझना पड़ेगा, और जब हम समझ जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस अचीव कर लेंगे। तो सर हमें समझना है कि खुशी पाने में नहीं, बांटने में है। खुशी खुद को समझाने में है। खुशी उस जॉब को पाने में नहीं, खुशी उस फिजिकल जो फिटनेस हमें चाहिए, उस अल्टीमेट रिजल्ट में नहीं, उस प्रोसेस में है। और वो प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम, कुछ ना कुछ चाहिए हमको। तो वो स्टेट ऑफ माइंड सिर्फ खुद को समझाने भर से आ जाएगी। वो हैप्पीनेस आपके अंदर ही है। आपको अपने आप को खुश रखने के लिए कारण नहीं ढूंढने हैं, आपको बस आईज क्लोज करनी है और खुद को ये समझाना है कि आपको उस ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, एंड यू आर ग्रेटफुल, यू आर ब्लेस्ड। और आपने खुद को ये चीज़ समझानी है, ऑटोमेटिकली यू विल फील गुड, आप अंदर से खुश फील करेंगे। और एक और आप कोशिश कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि आप जब भी आपको लगे कि मुझे कुछ कम मिला है, या फिर कई लोग होते हैं, कई कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, लाइफ में मुझे गाड़ी नहीं मिली, मुझे बाइक नहीं मिली, मुझे पैदल जाना पड़ता है। देखिए, आप हमेशा जब भी आपको ऐसा लगे तो आप ऐसे लोगों को देखिए जिनकी लाइफ में आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सो यू विल फील ग्रेटफुल, आपको ब्लेस्ड फील करेंगे। आपकी लाइफ में एटलीस्ट आपको सब अच्छा पढ़ने को मौका तो मिल रहा है। आपको एटलीस्ट बाहर जा रहे हो तो आप किसी व्हीकल में, किसी ऑटो को तो कर सकते हो। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते और पैदल ही निकलना पड़ता है। या जो लोग पैदल चल रहे हैं वो ये सोच सकते हैं ना, एटलीस्ट आपके पाँव तो हैं। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिनके पाँव भी नहीं है, वो चल भी नहीं पा रहे। जिन लोगों के पाँव नहीं है वो ये तो सोच सकते हैं कि एटलीस्ट मैं सबसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। कुछ लोग तो हैं जो बोल भी नहीं पाते। तो हर एक का एक नज़रिया, आपसे कोई ना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। तो आपको जब भी लगेगी ना कि आपके पास कोई चीज़ कम है, आप सोचो कि काफ़ी मेरे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास मुझसे भी कम है। अगर हम उनकी तरफ देखेंगे ना तो हम अच्छा फील करेंगे, हम खुशी फील हमें होगी। और अगर हम उन्हें देखते रहेंगे ना जिन्हें हमसे ज़्यादा मिला है, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। हमें हमेशा खुद को कंप्लीट मानना है। अगर हम खुद को इनकम्प्लीट मानेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। हमेशा विचार करो, नज़रिए की बात है ये। आप नज़रिया, मेरे खुद के साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बचपन में बहुत कोशिश करने के बाद भी, मैं अक्सर अपनी स्टोरी में ये बात करता हूँ कि मुझे मेरे ड्रीम्स नहीं मिले जब मैं एक छोटा बच्चा था, जब मैं पढ़ता था, जब मैं 11th-12th में था। मेरे कुछ सपने थे कि इस कॉलेज में एडमिशन हो, यहाँ पर हो, वो एग्जैक्टली वो एम अचीव नहीं हुआ। परेशान मैं भी हुआ था, डिप्रेस मैं भी हुआ था, पर मैंने अपना नज़रिया बदल लिया। मैंने उस जो फेलियर जो मेरी लाइफ में आया था उसको एक बहुत बड़ा मौका समझा। और अगर मैं उस समय उसको मौका ना समझता और उस समय अपनी मेहनत ना करता तो आज मैं इस मुकाम पे ना होता जहाँ पे मैं इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का टॉप एजुकेटर होता। और आज मेरे से इतने सारे बच्चे मुझे इतना प्यार कर रहे होते, इतना अच्छे से मुझसे पढ़ रहे होते। तो ये सब चीज़ें लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ऊपर ही बढ़ाती हैं और बेहतर ही करती हैं। तो आपने अपना नज़रिया बेहतर करना है। अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आपने प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह लेना है। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, आप उसका सिंपल से सॉल्यूशन ढूंढने में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ना कि अपने आप को उस समय पर ये सोचने में कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है। नज़रिया बदलिए थोड़े से, अपनी लाइफ में चीज़ों को देखने के नज़रिया जब आप बदलेंगे तो अपने आप अंदर से कंप्लीट फील करेंगे। और आप जब कंप्लीट फील करेंगे तो खुशी की वो जो स्टेट है अपने आप आपके अंदर डेवलप होने लगेगी।